तो माता पार्वती, माता जगतजननी जगदम्बा किसी को भूखा नहीं रखना चाहती। ये कथा का मूल जो लक्ष्य है छिन्न मस्तक का, वो ये श्रवण करने का। दो अवतार माता पार्वती के ऐसे हुए, छिन्न मस्तक और एक ध्रुमावती। ये केवल माता ने पेट भरने के लिए ही अवतार ले लिए भक्तों। माता पार्वती की दो सखियां गंगा के जल में बैठी हैं, विराजमान है। भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। पार्वती, ओ पार्वती, पार्वती जी गंगा के जल में बहते बहते आगे तक पहुंच गए। सखियां पीछे से आवाज लगा रही हैं, पार्वती बहुत भूख लग रही है। पार्वती बहुत भूख लग रही है। माता पार्वती गंगा के जल में इतनी अटखेलियां करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही और सखियां पीछे से आवाज लगा रही। पार्वती बहुत भूख लग रही है। माता पार्वती के कानों में शब्द गया। भगवान शंकर से पार्वती जी ने निवेदन करा, मेरी सखियों को भोजन का भाग चाहिए। शंकर भगवान तब साधना में लीन थे। भगवान शंकर उठे नहीं। पार्वती को लगा कि मेरी सखियां भूखी हैं और मुझसे भोजन मांग रही हैं। जो जगत जननी जगदम्बा, जो अन्नपूर्णा कहलाती है, जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, माता पार्वती को उसी समय पर क्रोध आया। मां जगत जननी ने हाथ में फरसा लेकर अपने ही शीश को काट दिया और दो रक्त की धार माता पार्वती के गले से निकलकर दोनों सहेलियों के मुख में जाने लगी। एक धार रक्त की ओर निकली जो माता पार्वती खुद पान कर रही। आपने कभी कहीं ये फोटो जरूर देखा होगा, ध्यान में होगा, तो आपके मन में भी कभी आश्चर्य हुआ होगा। जितने लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने ये फोटो कहीं ना कहीं देखा होगा। नहीं देखा होगा तो नेट पर देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिए, गूगल पे देखिए, छिन्नमस्ता माता। कभी आपके मन में प्रश्न आया होगा कि देवी अपनी सहेलियों को अपना सिर काटकर अपना रक्त पिला रही है और एक रक्त की धार मां जगतजननी खुद पी रही है। तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये माता कौन सी है, ये माता का स्वरूप कौन सा है जो अपना रक्त खुद पी रही है और अपनी सहेलियों को पिला रही है। ये है माता छिन्नमस्ता। ये छिन्नमस्ता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट ज्यादा होता हो, यहां तक शास्त्र कह रहा है अगर हार्ट अटैक आ गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, या किडनी बेकार हो गई हो, या लीवर बेकार हो गया हो और काम नहीं कर रहा हो, डैमेज हो गया हो, या नाड़ियां चौक हो गई हो, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास कराना पड़ेगा, तो प्रयास करिएगा 5 पीपल के पत्ते तांबे के कलश में डाल लीजिए। पांच पीपल के पत्ते तांबे के कलश में डाल लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। जो व्यक्ति बीमार है, किडनी, लीवर या हार्ट अटैक जिसको आया है, उसके नजदीक में वो लोटा भरकर रख लो महाराज पानी का। एक प्लेट ढक दीजिए छिन्नमस्ता माता के नाम से। दूसरे दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को छिन्नमस्तक कहकर, पार्वती को छिन्नमस्ता कहकर जल और पीपल के पत्ते चढ़ा दीजिए। उस पानी को पात्र में झेल कर लेकर आ जाइए। 3, 4 दिन, 5 दिन 2 चम्मच खाली पेट उस जल को पिलाना चालू कर दीजिए। उसके 8 दिन बाद फिर आप जांच करवाइए महाराज। छिन्नमस्ता माता का स्मरण मात्र कर लेने से जीव की आधे रोग बीमारियां समाप्त हो जाए।
छिन्न मस्तक। महाराज, छिन्नमस्ता माता का एक उपाय शिव पुराण में तो नहीं है, पर स्कंद पुराण में एक उपाय भी और लिखा हुआ है। जिस व्यक्ति को दमे की शिकायत हो, दमा जो चलता है, दमा श्वास जिस व्यक्ति को चलता हो, दमे की जिसको शिकायत हो, महाराज शास्त्र कहता है छिन्नमस्ता माता का नाम लेकर पीपल के पत्ते की 11 पत्ते की बंदरवल बना लें, और 11 पत्ते की बंदरवल बनाकर जो दमे का मरीज रहता है उसके जहां वो सोता है उसके कमरे में कहीं पर भी वो पत्ते की बंदरवाल बांध दे। बांधने के बाद में उस बंदरवाल को 7 दिन 8 दिन में वो बंदरवाल पूरी सूख जाती है। सूखने के बाद उस बंदरवाल के पत्ते को निकाल लीजिए, पीस लीजिए, पीस कर पानी में गला लीजिए, उसको छान लीजिए। छानने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी, जिसको दमे की शिकायत होती है उसको 2-4 बूंद पानी दे दो और शरीर में मलना प्रारंभ कर दो। 8 से 10 दिन तक मलिए, दमे में आराम लग जाता है। मार छिन्न मस्तक माता का स्मरण मात्र कर लेने से, गला पकड़ रहा है, छिन्न मस्तक माता का मात्र स्मरण कर लेने से जीव की आधी तकलीफें नष्ट हो जाती, दुख समाप्त। छिन्न मस्तक भगवान शिव गंगा के जल में सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान शंकर सम्मुख प्रकट हो, देवता स्तुति करे। शंभु शरणे